हाँ भाई, तो ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो अक्सर गलत करके आते हैं। इवन 99% स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, और ये कैटेगरी तुम लोगों के एग्जाम में काफी पूछी जाती है। देखना ध्यान से, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहला थॉट स्टूडेंट के दिमाग में यहां पे आता है कि हम यहां एम जी एम लगा दें। एम जी एम कब लगता है? अगर दो नंबर्स पॉजिटिव हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, दैट इज ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। बिल्कुल सही है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव है, 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव है, तो क्या यहां पे ए एम जी एम लगा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या ये अंदर 4 बनेगा? यस सर। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, 4 का अंडर रूट 2 आएगा और ये वाला 2 उधर ले जाओ, तो फाइनली क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इट मींस 4 या 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, बट ये गलत है। 99% लोग ये गलती करके आते हैं और नहीं समझ पाते हैं क्यों ये गलती हुई। इसका रीजन क्या है यार? ये जो एम जी एम लग रहा है, यहां पे कंडीशन है ए और बी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फिर कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव है तो ये फ्री वेरिएबल है, पॉजिटिव में कुछ भी हो जाए, 1000 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है। बट ये जो साइन स्क्वायर एक्स और 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या साइन एक्स 1 से -1 लाई करता है? सो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 लाई करेगा, कॉसेक एक्स हमारा -1 या -1 से छोटा होता है, या फिर कॉसेक एक्स 1 या 1 से बड़ा होता है। बोलो भाई। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाएगी? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि ये रियलाइज ही नहीं होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। और हम 4 कॉसेक स्क्वायर ले लें तो ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है यार। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? ये वेरिएबल सिर्फ 0 से 1 लाई कर रहा है, ये किससे बड़ा आ रहा है? 4 या 4 से बड़ा आ रहा है। तो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में एएमजीएम सही रिजल्ट नहीं देते हैं हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे केस में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और वहां भी गलती करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। क्या गलती करते हैं जब भी तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो? ये तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ये क्या है? 2 कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ दें, और बाय द वे दोनों पॉजिटिव तो है ही ना, क्यों? ये 0 नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 2 कॉसेक एक्स 0 से के इक्वल नहीं आ सकता, हमेशा 0 से बड़ा आता है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, 2ab ऐड कर दें। क्या ऐसा दिमाग में आता है? और -2ab सब्ट्रैक्ट कर दें। बताओ जरा, इन 3 टर्म्स को मिला के ये क्या बन रहा है? साइन एक्स प्लस का होल स्क्वायर। और ये जरा देखो, -4 आ रहा है, फिर गड़बड़ होती है।
यार ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बोलो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब क्या गड़बड़ करते हैं लोग, बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मिनिमम वैल्यू बतानी है यार, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, -4 नहीं आ सकती है, और इसको जीरो करना भी गलत है। क्यों भाई, इसको जीरो करना गलत है, बिकॉज ये तो जीरो हो सकता है लेकिन ये 2 या 2 से बड़ा होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब आएगा, जब दोनों जीरो हो, ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो। और दूसरा फ्लॉ क्या है, -4 मिनिमम वैल्यू तो हो नहीं सकती, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो अब क्या सोचते हैं लोग, अब ये सोचते हैं यार ऐसा कर लेते हैं, यहां -1 कर लेते हैं और यहां +1 कर लेते हैं, नेगेटिव का परफेक्ट स्क्वायर बना दे। जब तुम इसको नेगेटिव का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो +4 आएगा। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर लिया, बोलो भाई इसको क्या कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर लिया। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जब ये जीरो होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, अभी भी गलत है, रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है। हमें चेक करना होगा क्या ये जीरो हो सकता है। ये जीरो तब होगा जब साइन एक्स 2 कॉसेक एक्स के बराबर आएगा। कॉसेक एक्स को 1/sin x लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू √2। प्लस माइनस कर सकते हो, क्या साइन एक्स √2 हो सकता है, नहीं, साइन एक्स की वैल्यू तो 1 से -1 लाई करती। तो यहां से भी आंसर गलत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 99% केस में 4 ही आंसर लिख के आते हैं। इसका तरीका क्या है, ये सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं देख रहे हैं लोग। यार ये चीज 0 से 1 लाई कर रही है और ये 2 या 2, ये 4 या 4 से बड़ा आ रहा है, क्लियर है। तो इसको करने का तरीका क्या है, एक साइन स्क्वायर एक्स लिखो, ठीक है, इसका एक कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख लो। इसका क्या लिख लिया, एक कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख लो यहां पे, और 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स यहां लिख लो, बोलो। और क्या हमें पता है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा होता है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स 2 या 2 से बड़ा होगा। और क्या ये एक्सप्रेशन 3 या 3 से बड़ा होगा, तो पूरा ये 5 या 5 से बड़ा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 5 आएगी। और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, समझ में आ रही बात। और अक्सर लोग इसको गलत करके आते हैं। और इस कैटेगरी को अच्छे से पहचान लो। शॉर्टकट ये हो सकता है, ये अब कैटेगरी चेंज मत करना। इस कैटेगरी में इधर देखो कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ऐड कर दो मिनिमम वैल्यू 5। इस कैटेगरी में साइन कॉसेक कॉस सेक, साइन कॉसेक कॉस सेक, हाँ भाई। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो, हाँ भाई बताओ इसका आंसर कमेंट में सभी लोग।